की बड़ी खबरों के साथ इस वक्त बड़ी खबर सीहोर से मिल रही है, जहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई है। धक्का मुक्की के बीच यहां भगदड़ मच गई, लोग यहां से वहां भागते नजर आए और इस भगदड़ में महाराष्ट्र से आई एक 52 साल की महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर सीहोर से, महाराष्ट्र से आई एक यात्री 52 साल की महिला जिसकी मौत हो गई इस भगदड़ में। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीहोर जिला अस्पताल भेजा गया है। अब चलिए आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं यहां पर क्या है हालात। बड़ी संख्या में न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश के जिलों से और मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, यात्री पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई और इसमें एक महिला की मौत हो गई। खबर तो ये भी मिल रही है 2 से 3 लोग लापता हो गए। हालांकि इस पर पंडित मिश्रा ने कहा है कि मौत आनी होगी तो आएगी ही। पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे में बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कथावाचक हैं, शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन आज गुरुवार को भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हो गए, भगदड़ मच गई। देखिए आप तस्वीरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और ये सब देश के अलग अलग राज्यों से, शहरों से पहुंचे हैं यहाँ। दरअसल भगदड़ मचने के पीछे कारण इन श्रद्धालुओं का रुद्राक्ष पाने की होड़। रुद्राक्ष पाने के लिए ये सभी श्रद्धालु बेताब थे और इसमें एक महिला की मौत हो गई। क्या नाम था इनका? मंगलबाई गांडेकर। कहाँ से आई थी? अच्छा, रुद्राक्ष के लिए ना। क्या नाम था इनका? मंगलबाई। जानकारी मिल रही है। बता दें आपको, यहां पर 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। मंडी थाना एएसआई धर्म सिंह वर्मा ने यह बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव से आई एक महिला की पहले तबीयत खराब हुई और फिर उसकी मौत हो गई। और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले सीहोर के ही इस कुबेरेश्वर धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं के चलते अब सीएम शिवराज का दौरा रद्द हो गया है। सीएम शिवराज कुबेरेश्वर धाम जाने वाले थे, जहां आज रुद्राक्ष महोत्सव का पहला दिन है, लेकिन यहां भारी भीड़ है। 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सीएम शिवराज भी पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। अव्यवस्थाएं इतनी है कि श्रद्धालु समझ ही नहीं पा रहे हैं। श्रद्धालुओं के ठीक से रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं है। खबर यह भी मिल रही है कि प्रशासन को कुबेरेश्वर धाम का प्रबंधन, वहां के जो देखरेख कर रहे हैं लोग, उन्हें ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इस कारण हालात यहां पर एकाएक अचानक से बिगड़ गए। हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का इस खबर पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, जरा बताएं, यहां पर खबर तो यह भी मिल रही है 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, हालात बेकाबू हो गए, क्या कारण रहा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है और तमाम जो देश दुनिया के लोग हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों के जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि अव्यवस्थाओं का वहां पर अंबार लगा हुआ। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ना तो वहां पर किसी के रहने की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं क्योंकि प्रबंधन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है, सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के अलावा। उसके बाद भी करीब 20 से 25 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। बैरागढ़ के आगे की बात करें या सीहोर से इंदौर हाईवे की बात करें तो पूरा हाईवे जाम है और पिछले 3 से 4 घंटे से वहां पर जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, बुजुर्ग वहां पर फंसे हुए हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है वो उनके साथ सहयोग नहीं कर पा रहा है। और जिस तरीके से अलग अलग बड़ी संख्या में काउंटर बनाए थे रुद्राक्ष वितरण के,
वहां पर भी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि अवस्थाएं और फैलने लगी कि जो लोग लाइन में लगे थे उनसे जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो रुद्राक्ष दिला देंगे उनको सस्ते दाम पर या नाममात्र चढ़ोतरी करने से। तो ऐसे में भीड़ भी अलग अलग स्थानों पर डाइवर्ट हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अवस्थाओं का अंबार है। यही कारण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा था वो भी निरस्त हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है जब कुबेरेश्वर धाम में इस तरह की अवस्थाएं फैली हो और खासतौर से धक्का मुक्की के बीच एक महिला की दबने की खबर आई हो, उसकी मौत हुई हो। पिछली बार हमने देखा था श्रावण सोमवार के महीने के समय किस तरीके से बड़ा पंडाल लगा था, आंधी तूफान के चलते भगदड़ मची और वहां पर 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तब भी प्रबंधन की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया था, ना ही परिवार को कोई सहयोग राशि दी गई थी, ना ही जब इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। शासन के साथ बैठकर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात हो, रुकने की व्यवस्था की बात हो और खासतौर से पीने के पानी या शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। और पिछले साल भी शिवरात्रि के समय ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। करीब 40 घंटे से ज्यादा का जाम लगा था, 4 से 5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। उसके बावजूद भी प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की और यही कारण है कि आज एक हफ्ते का जो महोत्सव है उसमें आज दूसरा दिन है। 16 तारीख से रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया सके। कोई वॉलंटियर्स प्रबंधन की समिति की तरफ से नहीं है, जिसको चाहे जहां पर वो गाड़ी लगा रहा है। बड़ी संख्या में लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा, ना ही कोई ऐसी अपील की जा रही कि इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो वो ट्रैफिक का ध्यान रखें, रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी। कहीं पर कोई भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि प्रबंधन को चाहिए था कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कम से कम वो कितने बजे वहां पर पहुंचे, उनके रहने की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन को तैयारियां करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। और यही कारण है कि एक महिला की मौत हुई जो महाराष्ट्र के मालेगांव से आई थी। और अभी भी चूंकि वहां पर नेटवर्क जाम है, बड़ी संख्या में भीड़ लगी है, तो और कितने लोग जो कह सकते हैं कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, कोई भगदड़ तो वहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो कुछ समय बाद और अपडेट होगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है वो प्रबंधन की तरफ से है कि कुबेरेश्वर धाम को जब पता था कि उन्होंने रायपुर में भी या पूरे देश में अनाउंसमेंट किया था कि रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम होगा, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बड़ी संख्या क्यों लाखों में लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि वो एक स्थान पर रुक सकें, उनके वाहन पार्क हो सकें और रुद्राक्ष ले सकें और सत्संग में भाग ले सकें। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया था। यही वजह है कि जाम की स्थितियां लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी इंदौर भोपाल हाईवे पर फंसे हुए हैं। दीपक, चलिए फिलहाल आप नजरें बनाए रखिए। सूरज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए अभी फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है, यहाँ ये महोत्सव रुद्राक्ष महोत्सव 22 फरवरी तक चलेगा। आज पहले ही दिन 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पहुंच गए। इस वक्त इंदौर भोपाल रोड हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा है। सीहोर से इंदौर की तरफ हाईवे पर 17 किलोमीटर लंबा जाम लगा है और भोपाल की ओर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश